हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं शाम को 6 बजे डेली यहाँ पर यूपी जीके की क्लास आपकी चलाई गई है। और देखिए, आपकी क्लास 2-3 दिनों से लगातार आपको दी भी जा रही है। टाइम भी आपका है, नोटिफिकेशन आए या ना आए, लेकिन आपको टाइम से आना है। और आज हम लोग तीसरे चैप्टर को सॉल्व करने वाले हैं, जिसका नाम है प्रमुख ऐतिहासिक, धार्मिक और पर्यटन स्थल, जहां से ढेर सारे आपके क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। इस सीरीज की खासियत यह है कि इसमें जो आपके हाल ही में करंट अफेयर जो आपके यूपी में हुए हैं कार्य, वो सब क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिलेंगे। जैसे कि देख सकते हैं, राम मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, या आपकी वास्तुकला है, या जो यहाँ पर दीप उत्सव हुए थे, ये सब चीजें जो आपके हैं नए नाम परिवर्तन हुए हैं, वो सब इस सीरीज में आपके होंगे। और आज की सीरीज में एक खासियत होगा, देख सकते हैं एक साथ आपको कई क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर साथ साथ क्वेश्चन को सॉल्व करते चलेंगे, है ना। देखते हैं क्या टाइम में जो परिवर्तन है वो आपको मिलता है, मतलब कम समय में ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, है ना। आप लोग जरूर बताइएगा। अगर इसी प्रकार से अगर अच्छा रहा तो हम लोग ऐसे ही यहाँ पर क्लास में 2-2 क्वेश्चन, 4-4 क्वेश्चन एक साथ लेकर यहाँ पर चलेंगे। ठीक है ना। गुड इवनिंग, नमस्कार सभी को, जय हिंद सभी को, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका दिया गया है पहला क्वेश्चन, और आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में मनकामेश्वर मेट्रो स्टेशन कहाँ स्थित है। चलिए जवाब देना है। आपसे कह रहा है मनकामेश्वर मेट्रो स्टेशन जो स्थित है, ये आपके कहाँ पर स्थित है। 1 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका ये हो जाएगा, आगरा हो जाएगा। याद रखिएगा, इसके पहले आपने ये नाम सुना नहीं होगा, लेकिन याद रखिए अब आपको ये नाम सुनना पड़ेगा, क्योंकि जो आगरा का जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन था, आगरा का जो जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन था, उसका नया नाम ही क्या है? मनकामेश्वर मेट्रो स्टेशन कर दिया है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आंसर आपका दिया गया है वो आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है ना, क्लियर है। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा है कि उत्तर प्रदेश में स्वरवेद मंदिर कहाँ पर अवस्थित है। बताना है। क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में स्वरवेद मंदिर कहाँ अवस्थित है। तो आप कहेंगे स्वरवेद मंदिर जो आपका दिया गया है वो आपके कहां पर है? वाराणसी में है। कहां पर है? वाराणसी। जिसका ऑप्शन आ रहा है वाराणसी, आपका जवाब राइट हो जाएगा। और मोदी जी ने इसका उद्घाटन भी यहां पर किया था। तो ऑप्शन क्या बनेगा? यहां पर आपका ये नंबर राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन यहां पर दिया है 7वां नंबर में, कह रहा है उत्तर प्रदेश सरकार ने कैलाश मानसरोवर की यात्रा हेतु प्रति श्रद्धालु कितनी धनराशि के अनुदान की व्यवस्था की थी। समझिएगा, प्रत्येक श्रद्धालु को कितने रुपए की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर याद रखिए, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका ए हो जाएगा, 1 लाख रुपए। याद रखिए कितना? तो याद रखिएगा 1 लाख रुपए यहाँ पर अनुदान देने की यहाँ पर थी, जो कि देख सकते हैं इसके लिए जो आवेदक रहे हैं, आवेदकों को पासपोर्ट यात्रा पूर्ण करने का जो सर्टिफिकेट है ना, और कई आपके सर्टिफिकेट इसमें से आपके मांगे गए थे, है ना। तो कह सकते हैं कि यहाँ पर 1 लाख रुपए की व्यवस्था यहाँ पर की गई थी। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है, और आपसे कह रहा है कि किस मुगल सम्राट ने आगरा के किले का निर्माण कराया था। चलिए यहाँ पर जवाब देना है कि किस मुगल सम्राट ने आगरा के किले का निर्माण कराया था। यहाँ पर आंसर राइट क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, और इसका जो आंसर बनेगा वो आपका बनेगा बी नंबर। याद रखिए अकबर, है ना। अकबर आपका जो आंसर आ रहा है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप कहेंगे सर आगरा का जो किला है ना, ये आपके 1565 में करीब शुरू किया गया था, है ना। तो आपका आंसर हो गया है आपका बी नंबर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा है, और आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के भव्य मंदिर में भगवान राम की जो मूर्ति है, इसकी प्राण प्रतिष्ठा किस तारीख को की गई थी। चलिए क्वेश्चन आपका अच्छा है, बताइएगा कि उत्तर प्रदेश के भव्य राम मंदिर में भगवान राम की जो मूर्ति है, इसकी प्राण प्रतिष्ठा किस तिथि को की गई थी। यहाँ पर 3 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर आपका बनेगा सी नंबर, आपके 22 जनवरी की बात है। याद रखिए 22 जनवरी को, और दोपहर 12 बजे, क्या दोपहर 12 बजे दोस्तों, याद रखिएगा 12 बजे के करीब आपकी हुई थी, है ना। और भी अगर डेट बात करें कि 12:29:08 से लेकर
12:30 और 32 के बीच ये शुभ मुहूर्त यहाँ पर था, याद रखिएगा, है ना। और इस दिन मृगशीर्ष नक्षत्र था, इस दिन मृगशीर्ष नक्षत्र था और अभिजीत मुहूर्त भी था, याद रखिएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या में स्थापित भव्य राम मंदिर किस वास्तुकला का या वास्तुकला शैली का उदाहरण है, अर्थात भगवान राम मंदिर जो बना है वो किस शैली में बना हुआ है, यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों याद रखिए ये आपके नागर शैली में बना है। ऑप्शन राइट जो आपका बनेगा यहाँ पर क्या बन जाएगा, बी नंबर ए राइट हो जाएगा, नागर शैली आपका आंसर राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर नवा है और आपसे कह रहा है कि आप अकबर के द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारत जो आपका है बुलंद दरवाजा, ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। चलिए बताना है कि भैया उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है जो आपका बुलंद दरवाजा है। 9 का ऑप्शन यहाँ पर आ चुका है और ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, फतेहपुर सीकरी में, जो कि आपके आगरा जिले में है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी जिसका आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि अटाला मस्जिद कहाँ स्थित है। अटाला मस्जिद जो आपकी है वो आपके कहाँ पर स्थित है, यहाँ पर बताना है। तो अटाला मस्जिद आपके जौनपुर में है, कहाँ पर है, तो उत्तर प्रदेश से जौनपुर में आपकी स्थित है अटाला मस्जिद, जौनपुर आपका आंसर है राइट हो जाएगा, जो कि इब्राहिम शाह सरकी ने इस मस्जिद का निर्माण करवाया था, याद रखिएगा। वहीं पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भैया बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है। बड़ा इमामबाड़ा ये कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर ये आपका बड़ा इमामबाड़ा कहाँ पर है। चलिए यहाँ पर आप कहेंगे सर ये आपके लखनऊ में है। छोटा इमामबाड़ा हो या बड़ा इमामबाड़ा हो ये आपके कहाँ पर है, आपके लखनऊ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी। क्वेश्चन आपका 12 है और आपसे कह रहा है काम्पिल जो कि आपकी फर्रुखाबाद है में गंगा के किनारे मुगल घाट का निर्माण किसने कराया था, यहाँ पर बताना है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो ये भैया आपके जो औरंगजेब थे, औरंगजेब ने ही जो फर्रुखाबाद है वहीं पर जगह पड़ती है काम्पिल, गंगा के किनारे मुगल घाट का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। ऑप्शन आपका बी बनेगा। और अगला क्वेश्चन आपका दिया है, क्वेश्चन नंबर आपका 5 है और आपसे कह रहा है किस जनपद में नैमिषारण तपोस्थली पद पर वेद विज्ञान अध्ययन केंद्र की स्थापना की गई है। चलिए यहाँ पर आपको बताना है और आपसे कह रहा है कि किस जनपद में नैमिषारण तपोस्थली पर वेद विज्ञान अध्ययन केंद्र की स्थापना की गई है। यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर ये तो सीतापुर में है और सीतापुर में है तो ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। ए नंबर जिसका भी आ रहा है तो आप कहेंगे सर बिल्कुल सही जवाब आया है, ए नंबर आपका आंसर राइट हो जाएगा, आपके सीतापुर हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है। और अगले क्वेश्चन पर आते हैं और आपसे कह रहा है कि अयोध्या में कितने दीपक प्रज्वलित कर उत्तर प्रदेश ने अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करा लिया है। क्वेश्चन नंबर आपको 6 बताना है। चलिए यहाँ पर बताना है ऑप्शन के अनुसार। बाकी 2024 में एक नया कीर्तिमान और भी यहाँ पर हो चुका है, उस कीर्तिमान को भी आपको बताना है। इस ऑप्शन के अनुसार तो आपको सही करना ही करना है ना। चलिए यहाँ पर दे सकते हैं आपका जो आंसर आ गया है वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर इस क्वेश्चन के अनुसार देखा जाए तो आपका 17 लाख आपका था इसके पहले, लेकिन अभी हाल ही में देखा जाए तो लगभग 25 से 26 लाख है ना। कितने थे आप लोग कमेंट करिएगा कि अयोध्या में कितने दीपक प्रज्वलित कर उत्तर प्रदेश ने अपना नाम गिनीज वर्ल्ड है ना बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल कराया है। ये 2024 में जो आपका अपडेट हुआ है ना, ये 2024 के अपडेट के अनुसार। वैसे आपका 2022 वगैरह में 17 लाख वगैरह दीपक जलाए गए थे, लेकिन अभी आपके लगभग 25 या 26 लाख करीब आपके दीपक यहाँ पर जलाए गए थे। तो ये नया रिकॉर्ड आपको भी याद रख लेना है, इससे बड़ा रिकॉर्ड और कोई है ही नहीं है। ठीक है ना, क्लियर है ना। तो चलिए अगला पॉइंट आपसे कह रहा है, अच्छा 2023 में 22 दशमलव कुछ थे, 2023 में 22.23 आपके थे, फिर 24 में क्या हुआ, लगभग आपके 26 लाख आपके करीब पहुंच गए। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि वाराणसी स्थित वर्तमान विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। बताइएगा कि वाराणसी स्थित वर्तमान विश्वनाथ काशी जो मंदिर है, विश्वनाथ मंदिर है, इसका निर्माण जो कराया था वो किसने कराया था। यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर रानी अहिल्याबाई। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, रानी अहिल्याबाई। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है क्वेश्चन है कि राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु प्रथम ट्रैवल मार्ट 2015 का आयोजन किया गया था।
यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 14 है और 14 की अगर बात कर लेते हैं तो ऑप्शन में से क्या बनेगा। यहाँ पर देखिए तो आपका आंसर बनेगा ए नंबर आपके लखनऊ। क्या हो जाएगा यहाँ पर लखनऊ, जिसका ऑप्शन आ रहा है आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए और विदेशी पर्यटकों को लुभाने के लिए ये आपके लखनऊ में 22 जनवरी से 24 जनवरी तक ये आपका आयोजन किया गया था। ऑप्शन आपका ये बनेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि सारनाथ से प्राप्त अशोक स्तंभ भारत सरकार द्वारा अंगीकृत प्रतीक चिन्ह निम्नलिखित में से किस संग्रहालय में स्थित है। क्वेश्चन नंबर आपका 15 है और 15 की अगर बात कर लेते हैं तो आपका आंसर देना है, सही आंसर क्या हो जाएगा। तो डी नंबर ये सारनाथ में है। कहां पर है, सारनाथ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 21 है और आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस नौपाषाणिक स्थान में धान की खेती के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, आपका जो आंसर बनेगा यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर कोल्डिहावा। कहां से प्राप्त हुए हैं, तो कोल्डिहावा से प्राप्त हुए हैं। ये नौपाषाणिक स्थल आपका है जहां से धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं, कोल्डिहावा, जो कि इलाहाबाद के साइड में पड़ता है। यहाँ पर अगला दिया है उत्तर प्रदेश के किस जनपद में मध्य पाषाणकालीन स्थल सराय नाहर कहां पर स्थित है। चलिए बताइएगा कि उत्तर प्रदेश के किस जनपद में मध्य पाषाणकालीन स्थल सराय नाहर स्थित है। 22 की अगर बात करते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये पड़ता है आपके कहां पर पड़ता है भाई, जल्दी से बताइएगा। सराय नाहर जो आपको पड़ता है ये आपके कहां पड़ता है, प्रतापगढ़ जिला, बिल्कुल सही ऑप्शन है। यहाँ पर आंसर जिसका डी आ रहा है प्रतापगढ़ जिला, बिल्कुल सही जवाब है। ये प्रतापगढ़ जिले के मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर जो गोखुर झील के किनारे लगभग हम लोग कह सकते हैं, तो ये आंसर आपका डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 16 है और आपसे कह रहा है कि निम्न में से किस ऋषि का जन्म व कर्म स्थल बलिया माना जाता है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं इनका जन्म और कर्म अर्थात यहीं पर जन्म हुआ, यहीं पर ये बड़े हुए, यहीं पर इन्होंने पूरी प्रक्रियाएं हुई। यहाँ पर देखा जाए तो 16 का ऑप्शन में से क्या बनेगा, तो भैया ये भृंगु ऋषि है। भृंगु ऋषि ऑप्शन नंबर आपका बनेगा, यहाँ पर सी नंबर है। अगला है इलाहाबाद से प्रयागराज नाम बदला गया था। बताइएगा कि इलाहाबाद से प्रयागराज का नाम कब बदला गया। इलाहाबाद से नाम प्रयागराज जो रखा गया ये कब किया गया था। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 2018 में, बिल्कुल सही है। अक्टूबर 2018 में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए जिसका आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। और योगी आदित्यनाथ सरकार की कैबिनेट मिशन ने इस मंजूरी, कैबिनेट जो आपकी है, कैबिनेट जो आपकी थी सरकार की कैबिनेट, उसने इसको मंजूरी दिया था। ऑप्शन आपका ये बनेगा। वहीं पर अगला क्वेश्चन है लाल दरवाजा कहां पर स्थित है। लाल दरवाजा जो आपका है ये आपके कहां पर स्थित है, आपसे पूछा गया है। चलिए बताइएगा लाल दरवाजा कहां स्थित है। देखिए 18 नंबर दिया और 18 की बात करते हैं तो लाल दरवाजा कहां पर है आपके, ये जौनपुर में आपका है। इसका आंसर आपके हो जाएगा, ये मस्जिद जौनपुर के बेगमगंज मोहल्ले में आपकी है और बीबी राजे ने 1450 ईस्वी में इसको पूरा करवाया था, याद रखिएगा, ठीक है ना। और कह सकते हैं एक संत थे सैयद अली दाऊद कुतुबुद्दीन, उनको ये समर्पित है। अगला क्वेश्चन आपका जो दिया गया है 23 नंबर में कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में ताम्रपाषाण युगीन सभ्यता के साक्ष्य किस स्थान पर प्राप्त हुए हैं। उत्तर प्रदेश में ताम्रपाषाण युगीन सभ्यता के जो साक्ष्य हैं किस स्थान पर प्राप्त हुए हैं। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 23 नंबर है और 23 की अगर बात कर लेते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये आपके मेरठ और जो आपका सहारनपुर है ना, मेरठ सहारनपुर यहाँ से आपको मिले हैं, है ना। तो आपका आंसर बनेगा डी नंबर है। और जो आपका सराय नाहर आपका अभी बताया था वहां से भी आपको मिले हैं, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। और अगला है क्वेश्चन 24 आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस पुरापाषाण युगीन स्थल में से अवस्थित मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई है। यहाँ पर देखिए 24 नंबर है। 24 की अगर बात कर लेते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ये है आपका लोहदा नाला क्षेत्र। लोहदा नाला क्षेत्र आपका है, यहाँ पर जो आंसर है वो आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। और ये भी आपका है महदमा हड्डियों से बना, ये आपका रहा है, ये भी प्रतापगढ़ एरिया में आपको पड़ता है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर आपका 19, मेरठ में आलमगीरपुर से प्राप्त पुरातात्विक सामग्री किसे प्रतिबिंबित करती है। बताइएगा कि मेरठ के आलमगीरपुर से प्राप्त जो पुरातात्विक सामग्री है वो किससे प्रतिबिंबित करती है। 19 नंबर का जो ऑप्शन है वो आपका बनेगा बी नंबर, हड़प्पा संस्कृत को इंगित करती है। किसको, हड़प्पा संस्कृत को इंगित करती है, ऑप्शन बी बनेगा।
क्वेश्चन नंबर आपका 20 है, पुरापाषाणकालीन स्थल बेलन नदी घाटी का जो साक्ष्य उत्तर प्रदेश के किस जनपद में मिला है। चलिए बताना है कि उत्तर प्रदेश में बेलन नदी घाटी का जो साक्ष्य है वो कहां से मिला है, किस जनपद से मिला है। यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा, तो ये आपका बेलन नदी इलाहाबाद में जो टोंस नदी से मिलती है, तो आपका आंसर बनेगा ए नंबर है, यह आपके है प्रयागराज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे देखो दिया गया है और आपसे कह रहा है कि बेलन नदी घाटी खुदाई किसके निर्देशन में हुई थी। बताइएगा कि बेलन नदी घाटी की खुदाई किसके निर्देशन में हुई थी। यहाँ पर देखिए 25 नंबर है और 25 की अगर बात कर लेते हैं तो आपका आंसर बनेगा ये है जी.आर. शर्मा। कौन है, तो याद रखिएगा ये आपके इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पुरातात्विक आपके रहे हैं जी.आर. शर्मा के नेतृत्व में 1950 के दशक में खुदाई हुई थी। तो ऑप्शन आपका सी नंबर है, यहाँ पर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 26 है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर कहाँ पर स्थित है। 26 नंबर दिया है और आप कहेंगे सर ये आपके मेरठ में है, कहां पर है, मेरठ। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 16 महाजनपदों में से कितने महाजनपद वर्तमान में उत्तर प्रदेश में अवस्थित हैं। यहाँ पर देखिएगा 27 नंबर है और 27 की अगर बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर 8 जनपद आपके हैं जो उत्तर प्रदेश में हैं। यहाँ पर याद रखिए इसका आंसर आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर आपका 28 दिया गया है कि बौद्ध धर्म का पालना किस राज्य को कहा जाता है। बौद्ध धर्म का जो पालना है वो किस राज्य को कहा जाता है, जल्दी से बताइएगा। यहाँ पर आंसर इनमें से क्या हो जाएगा, ये बताइएगा। झारखंड है, मध्य प्रदेश है, बिहार है, उत्तर प्रदेश, किसे कहेंगे। चलिए सिंपल सी बात है, उत्तर प्रदेश की जीके पढ़ रहे हैं तो आप उत्तर प्रदेश को ही कहेंगे या आपके बिहार को कहेंगे। चलिए भाई यहाँ पर देखिए आप लोगों के जवाब काफी आ रहे हैं। यहाँ पर जो आपका आंसर है वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा, तो चलिए यहाँ पर जो आंसर आपका दिया गया है ना वो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। चलिए बिहार। चलिए ये क्वेश्चन कई जगह ऐसी जैसी जगह अपडेट हुआ है ना, कई जगह इसके आंसर आपको अलग अलग मिल रहे होंगे, लेकिन आपको आंसर देना है, आपको उत्तर प्रदेश कहना है। क्या देना है, उत्तर प्रदेश देना है। बाकी पहले आपने सर्च किया होगा लेकिन 2-4 अब ऐसी जगह साइट आ गई है जहां पर आपको बिहार दे रहा है, लेकिन आपको याद रखना है ये उत्तर प्रदेश ही इसका आंसर है, राइट हो जाएगा, याद रखेगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है और आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश के किस जनपद को भारतीय मूर्तिकला की जन्मस्थली माना जाता है। 29 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट क्या हो सकता है, ये आपको जवाब देना है। तो 29 नंबर जिसका ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आपका सी नंबर है, याद रखिएगा आपका मथुरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मथुरा। आपका जो आंसर है यहाँ पर सी नंबर है, राइट हो जाएगा, मथुरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है 36 नंबर में, कह रहा है कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो दिया था वो कहां पर दिया था। 36 को ऑप्शन देना है और आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर, ये आपके सारनाथ हो जाएगा, राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 37 और आपसे कह रहा है कि कुषाण वंश के शासकों की दूसरी राजधानी कहाँ थी। कुषाण वंश के शासकों की दूसरी राजधानी कहाँ थी। 37 नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पर है, राइट क्या हो जाएगा 37 नंबर में। तो आप कहेंगे सर 37 जिसका ऑप्शन है नंबर है यहाँ पर मथुरा, आपका आंसर है, राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना, क्लियर है। पहली आपकी थी पुरुषपुर जो पेशावर है, दूसरी आपकी थी मथुरा जो कि उत्तर प्रदेश हो जाएगा। कुषाण वंश के शासक कनिष्क ने अपने शासन काल में मथुरा को दूसरी राजधानी बनाया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है कि वह कौन सा स्तूप स्थल है जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है। तो यहाँ पर दे सकते हैं 38 नंबर में और इसका जो ऑप्शन दिया गया है सिमर सांची का स्तूप है, ये भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं जुड़ा है, तो इसलिए ऑप्शन आपका सी नंबर है यहाँ पर हो जाएगा, याद रखेगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 30 है और आपसे कह रहा है कि हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन का आयोजन कहां पर करवाया था। यहाँ पर दे सकते हैं 30 नंबर आपसे कह रहा है और 30 का ऑप्शन क्या बनेगा, तो भैया ये 2 महान धार्मिक सम्मेलन जो हुए थे वो आपके कहां पर हुए थे, तो आप कहेंगे सर कन्नौज और प्रयागराज में हुए थे, ऑप्शन आपका सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 है और आपसे कह रहा है कि भैया कुशीनारा किसकी राजधानी थी।
वर्तमान में इसको कुशीनगर कहते हैं, लेकिन जब कुशीनारा था तो इसकी राजधानी क्या हुआ करती थी, यहां पर आपका आंसर हो जाएगा। तो आपके मल्ल महाजनपद की राजधानी हुआ करती थी, किसकी, मल्ल महाजनपद की राजधानी थी, याद रखिएगा, है ना। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 39 है कि गुप्त काल का प्रसिद्ध दशावतार मंदिर जो अवस्थित है वो आपके कहां पर है। तो दोस्तों याद रखिएगा, गुप्त काल का जो दशावतार मंदिर है ये आपका है कहां पर, इनमें से ऑप्शन क्या बनेगा 39 नंबर में। तो इनमें से जो ऑप्शन है आपका सी नंबर देवगढ़ में है, देवगढ़ आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे बेतवा नदी का आइसलैंड कहा जाता है। बेतवा नदी का आइसलैंड जो कहते हैं वो किसको कहते हैं आपको बताना है। यहाँ पर देखिएगा 40 नंबर है और 40 को ऑप्शन बनेगा, ये आपका सी नंबर है, ये आपका देवगढ़ है। क्या है, देवगढ़ है, याद रखिएगा। और यहाँ पर जो आंसर है वो आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। बेतवा नदी का आइसलैंड कहा जाता है, देवगढ़ को कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि सर टोपरा जो आपका दिया है सहारनपुर तथा मेरठ के जो अशोक स्तंभ है, इन लेखों को दिल्ली का कौन सा शासक लाया था। यहाँ पर दे सकते हैं दिल्ली का कौन सा शासक लाया था, 32 नंबर दिया है और 32 को ऑप्शन ये है आपके फिरोज शाह तुगलक हैं, जिन्होंने ब्राह्मणों से भी यहाँ पर कर लगा दिया था ना। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन 33 कि गुप्तकालीन पक्की ईंटों से बना भीतर गांव का जो मंदिर है वो आपके कहां पर अवस्थित है। तो दोस्तों याद रखिए ये आपके वाराणसी में है, कहां पर है, आपके वाराणसी में है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा, वाराणसी में। आप सॉरी गलत हो गया, यहाँ पर दिया है भीतर गांव, भीतर गांव तो वही कानपुर लगाइएगा, इसका ऑप्शन आपको डी लगाना है, सी आपको कट कर देना है। चलिए हाँ, यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा, कानपुर में आपको पड़ता है, ठीक है, ये कानपुर में आपको पड़ता है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 41 नंबर में, कह रहा है जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव का जो जन्म है वो किस स्थान पर हुआ था। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव का जो जन्म है वो निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था। यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जिसका ऑप्शन आपका बी है अयोध्या वाला, वो ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अयोध्या वाला जिसका ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर राइट हो जाएगा, अयोध्या हो जाएगा, ठीक है ना। चैत्र कृष्ण नवमी को हुआ था, चैत्र कृष्ण नवमी को हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगले क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है निम्न में से कौन सा क्षेत्र है जो गुप्त वंश के उदय से संबंधित है। बताना है कि कौन सा क्षेत्र है जो गुप्त वंश के उदय से संबंधित है। यहाँ पर देख सकते हैं 42 नंबर है और 42 की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर आपका जो एरिया है वो आपका कौन सा हो सकता है जो गुप्त क्षेत्र के उदय से संबंधित है। चलिए उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य में से आपका कुछ ऐसा आपके एरिया रहा है और इनमें से जो आपका आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र गुप्त वंश के उदय से माना जाता है जो उत्तर प्रदेश में है। यहां पर दे सकते हैं जो आपके प्रयाग के पास जो आपका कौशाम्बी है, इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, प्रयागराज आपका जो इलाहाबाद है, याद रखिए यहां से जानकारी यहां पर मिलती है, याद रखिएगा, ठीक है ना, क्लियर है। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है आगरा शहर की स्थापना किसने किया था। बताना है कि आगरा शहर की जो स्थापना किया था वो किसने किया था। यहाँ पर आप कहेंगे सर सिकंदर लोदी, आपका आंसर डी हो जाएगा। वहीं पर क्वेश्चन नंबर आपका 35 है कि महात्मा बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण है ये कहाँ हुआ था। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था, आपसे कह रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं आपका जवाब जो आ रहा है बी नंबर है, कुशीनारा, आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, कुशीनारा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि अर्जुन द्रौपदी का जो स्वयंवर स्थल है भेद कुंड ये कहाँ पर स्थित है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, आपका जो आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो जाएगा यहाँ पर बताना है। चलिए भैया यहाँ पर जो आंसर है वो आपका फर्रुखाबाद बनेगा। क्या बनेगा, फर्रुखाबाद जो ऑप्शन आपका दिया गया है यहाँ पर आपका सी नंबर फर्रुखाबाद आपका आंसर है, राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में केबल कार रोपवे सेवा कहाँ शुरू की गई है। करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में केबल कार रोपवे कहां शुरू की गई है। तो दोस्तों ये शुरू की गई है आपकी मिर्जापुर में, इसका ऑप्शन आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। अमित शाह ने मिर्जापुर के विंध्य
विंध्याचल में जो पूर्वी है ना, वहां पर आपकी शुरुआत किया है। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका डी हो जाएगा, याद रखिए। इसे केवल भक्त और पुजारी है ना, स्टॉल मालिक की आदि की सेवा, मतलब सभी लोग खुश हैं इसकी वजह से। अगला ये चौरी चौरा किस जिले में अवस्थित है? चौरी चौरा जो आपका है वो किस जिले में है, आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर है वो आपका डी हो जाएगा, आपके गोरखपुर में। कहाँ पर है? गोरखपुर, ऑप्शन आपका डी बनेगा। और अगला है निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ये आपसे कह रहा है। तो देखिए भैया, श्रृंगेरपुर आपका दिया है, बांदा दिया गया है, हस्तिनापुर आपका मेरठ है, विंध्याचल आपका मिर्जापुर है, देवाब शरीफ आपकी बाराबंकी में है। अब आप बताइएगा भाई, यहाँ पर देखिएगा हस्तिनापुर सही है, विंध्याचल सही है, देवा शरीफ है, लेकिन श्रृंगेरपुर आपके ये प्रयागराज इलाहाबाद पड़ता है, इसलिए ऑप्शन आपका नंबर गलत हो जाएगा। प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर जो मेला लगता है वो कहाँ लगता है भैया, ये बताइएगा। यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, देवा शरीफ में। कहाँ पर लगता है? देवा शरीफ, बाराबंकी आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। क्वेश्चन नंबर आपका 47, और 47 की अगर हम बात कर लेते हैं तो फिर आंसर क्या बनेगा, यहाँ पर बताएगा 47 नंबर में। तो पहला ऑप्शन देखिएगा, यहाँ पर ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो चारों ऑप्शन देख लीजिएगा, थोड़ा आसान हो जाएगा। देखो दिया है गौतम बुद्ध नगर का जो मुख्यालय है वो आपके है कहाँ पर? चलिए, गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय आपके नोएडा हो जाएगा, इसका मतलब आपका ये 4 बनेगा। अंबेडकर नगर का मुख्यालय कहाँ पर है? अंबेडकर नगर क्या हो जाएगा? चलिए, अंबेडकर नगर का मुख्यालय बताइएगा क्या हो सकता है यहाँ पर? तो आप कहेंगे सर अकबरपुर आपका हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, है ना। संत कबीर नगर का क्या हो जाएगा? संत कबीर नगर का खलीलाबाद हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। सिद्धार्थ नगर क्या हो जाएगा? नौगढ़ हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। देखिए ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। अगला है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मंदिर है और आपके जनपद है, कौन सा मंदिर कहाँ पर है ये आपको देखना है। आपसे कह रहा है सर यहाँ पर दशावतार मंदिर आप बताएंगे, तो आप कहेंगे सर झांसी में पड़ता है, इसका मतलब आपका ये 4 हो जाएगा। बाबा सोमनाथ मंदिर कहाँ पड़ता है? तो आपके देवरिया में हो जाएगा, 3 हो जाएगा। श्रृंगी ऋषि का आश्रम फर्रुखाबाद हो जाएगा, यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा। वराह भगवान का जो मंदिर है वो आपके कहाँ पर? एटा में है, 1 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या बनेगा? तो यहाँ पर देखिए 53 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी हो जाएगा, ठीक है ना। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है कि सर बहू बेगम का मकबरा कहाँ पर अवस्थित है? बताइएगा कि जो बहू बेगम का मकबरा है आपके कहाँ पर स्थित है? 48 नंबर में। तो बहू बेगम का जो मकबरा है वो आपके कहाँ पर है? अयोध्या में है। कहाँ पर है? अयोध्या, इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है महानिर्वाण मंदिर अवस्थित है कहाँ पर है? तो महानिर्वाण कहाँ हो जाएगा? तो आपकी कुशीनगर में हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर आपका कौन सा है, ये बताइएगा कि उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर आपका कौन सा है। यहाँ पर दे सकते हैं आपका जो आंसर है 50 नंबर में, वो ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो आपका वाराणसी। और अगला क्वेश्चन दिया है रूमी दरवाजा कहाँ स्थित है? रूमी दरवाजा कहाँ पर स्थित है, यहाँ पर बताना है रूमी दरवाजा कहाँ पर है। 54 नंबर ऑप्शन दीजिएगा। यहाँ पर दे सकते हैं आपके कहाँ पड़ता है रूमी दरवाजा, रूमी दरवाजा कहाँ स्थित है? चलिए जवाब तो दीजिएगा, लखनऊ है तो लखनऊ लगा दीजिए नंबर। जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी? जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी? देखिए 55 नंबर है और 55 का ऑप्शन बनेगा बी नंबर। ये आपकी कौन है? स्थापना किया था फिरोज शाह तुगलक, और किसकी याद में? जौना खां की याद में किया था, ये याद रखिएगा, मतलब मोहम्मद बिन तुगलक की याद में यहाँ पर करवाया था, ये याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन आपके सामने है और आपके सामने यहाँ पर जो दिए गए हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 56 है, यहाँ पर 57 है, 58 है, 63 है, 64 है और 65 है। इनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है ना, क्योंकि इस टॉपिक में आपके 100 लगभग क्वेश्चन आपके होंगे, है ना। तो हम चाहते हैं कि आपको वीडियो बड़ा ना करके, है ना, क्योंकि एक ही दिन में सब कुछ तो पढ़ नहीं लेना है, घोल नहीं लेना है ना। तो इनके जवाब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। कल जो आपकी क्वेश्चन आएंगे वो आपको यहीं से आएंगे, और इस प्रकार से हमने पढ़ाया है। ये आप पहली बार देख रहे होंगे कि एक साथ आपको कई क्वेश्चन आपको दिखते हैं, तो आप लोगों को अच्छा लगा है या नहीं लगा है, एक बार जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। आज के लिए इतना रखते हैं। डेली क्लास लेना है मॉर्निंग में 11 बजे, आपके देख सकते हैं कि हम आपको 11 बजे क्लास यहाँ पर आरओ की स्पेशल हिंदी की क्लास हम आपको दे रहे हैं। 2 क्लासें दे चुके हैं। आरओ में 6 टॉपिक आपके होते हैं, जिसमें से 2 टॉपिक हो गए हैं और 4 टॉपिक आपके और बचे हैं, है ना।
प्रैक्टिस सेट भी आपकी होती है 8:50 में। तो आप लोग जितनी क्लासें हैं उन सब क्लासों को देखा करिएगा, क्योंकि हर एक क्लास आपके एग्जाम के लिए रामबाण है। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।